Good morning everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPIMS. Today we will discuss about Prader-Willi syndrome. So what is Prader-Willi syndrome? So firstly definition. So Prader-Willi syndrome is a genetic disorder that is caused by missing of some genetic material on chromosome 15. सो Prader-Willi सिंड्रोम क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो क्यों होता है कि जो भी क्रोमोसोम 15 है जो बच्चे को फादर से ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम 15 में क्या होता है? मिसिंग होता है। जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम 15 पे मिसिंग होता है तो उसकी वजह से Prader-Willi सिंड्रोम होता है। अब Prader-Willi सिंड्रोम में होता क्या है? मेन कॉजेज नेक्स्ट है कि इसका कारण क्या है। कारण जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो कि क्रोमोसोम 15 है, ठीक है, वो एक फादर से उसके बच्चे को ट्रांसफर होता है, जिसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल मिसिंग होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल मिसिंग होने से बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं फ्यूचर में। तो जो कि जेनेटिक मटेरियल जब मिसिंग होता है तो आगे आता है कि नेक्स्ट द सिम्टम ऑफ Prader-Willi सिंड्रोम। तो सबसे पहला सिम्टम है डिले डेवलपमेंट। जो कि बच्चा होगा उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो थोड़ा डिले होगी। जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे लेट क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी वो डिले करेगी, लेट होगी। जो उसकी लर्निंग एबिलिटी है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो भी चीजें डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं, वो जल्दी से जल्दी उनको लर्न नहीं कर पाएगा। रेदर देन इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? रेदर देन इसके जो बच्चा होगा, जो भी उसकी लिविडो होगी डिक्रीज होगी, जो भी उसके हार्मोन्स होंगे, जो भी उसके प्यूबर्टी हार्मोन होंगे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, जिससे कि उस बच्चे में डिले प्यूबर्टी की भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रादर देन इसके बच्चा इरिटेट होगा। और मेन जो बात इसमें आती है वो आती है हंगर की। जो बच्चा होगा उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, उसको जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, जिस करके वो बच्चा क्या होगा, बहुत एक्सेस खाना खाता रहेगा, जिससे वो आगे जाके ओबीस हो सकता है। अब ओबीस जब कोई पर्सन होता है तो ओबेसिटी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को लेके आती है। सेकंड, उसकी एक तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, और जो भी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ले लो या बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है Prader-Willi सिंड्रोम, इसके करके क्या होगा कि जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो कम होंगे। जैसे डोपामीन है वो कम सिक्रीट होगा, जो जिसकी वजह से वो पर्सन है मोस्टली डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, या इरिटेशन होगी, उसको एंजाइटी होगी। जो भी उसका फेस होगा, जो फेस में आईज हैं वो आलमंड शेप की होंगी, और एक ओबीज होगा। ओबीज होने के वजह से उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। उसका लीवर है फैटी हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम उस बच्चे को आना शुरू हो जाएंगी। और बिकॉज ऑफ हाई वेट, BMI रेट उसका ज्यादा होगा, तो जो भी वेट वियरिंग हमारे ज्वाइंट्स हैं, जो वेट वियरिंग ज्वाइंट्स हैं, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा जो अपर बॉडी है, लिम्स हैं, उसमें एक्सेसिव वेट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको ज्वाइंट पेन की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम 15, जो भी ये जेनेटिक मटेरियल मिसिंग होगा क्रोमोसोम 15 पे, इसकी वजह से क्या होता है, एक कंपल्शन बन जाता है बच्चे के लिए, मतलब एक कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। तो कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है तो ये बच्चे मोस्ट इरिटेटिव, जैसे इरिटेशन में रहते हैं। और सेकंड कि मतलब सेल्फ हार्म वो कर सकते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको आना शुरू हो जाएंगी। तो आज गाइस हमने पढ़ा कि व्हाट इज Prader-Willi सिंड्रोम। तो जो कि हमने पढ़ा Prader-Willi सिंड्रोम, ठीक है। Prader-Willi सिंड्रोम क्या है? डेफिनेशन पढ़ी, इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि कॉज होता है सम मिसिंग जेनेटिक मटेरियल ऑन
क्रोमोसोम 15 जो कि फादर से ट्रांसफर होता है। आगे इसके पढ़े कारण क्या क्या है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।